दिन जो है वो भेजा जा रहा है। आयन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये शोर जो है ये क्यों हो रहा है, ये बताएं। देखिए अदलिया में मुदाखलत जब से पाकिस्तान बना है और अब तक होती आई है जी। हर दौर में हर हुकूमत के कुछ जजेस होते थे। इससे पहले कि मुझे तारिक सुमैर साहब कहें, हर दौर में। आप बेफिक्र होकर बोले, तारिक सुमैर साहब नहीं है यहाँ पे। अच्छा नहीं, अच्छा असद चौधरी साहब हैं। आवाज ऐसे मिलती है यहाँ पर मुझे, जो आती है ना तो हल्की फुल्की, बड़ा मुश्किल से मुझे वो मौक़िफ़ भी नहीं मिलता है, आवाज भी नहीं मिलती है। पता नहीं मुझे ऐसे हल्की सी। आप मुझसे वैसे खाइफ क्यों है मैडम, आपका ये बता दें। नहीं खाइफ नहीं है। हाँ, वो आप उनका नाम अक्सर ले लेती है ना। नून की बात मैं करती हूँ ना तो वो कहते हैं कि हट तुम लोगों की, मैं अभी आऊँ का डिफेंड करती हूँ। उनसे प्यार है जी, वो उनको प्यार है और मोहब्बत भी बड़ी अकीदत करते हैं हमसे। वो महबूब ना बनाए, उनकी गलत बात भी सही लगेगी। महबूब ही बना के तो बेड़ा कर रखी है जी। जीऊंदे रहन जज जिधर रहे, बस इंसाफ दे दें। अभी आप साख की बात कर रहे थे, उस पर एक बात याद आई कि एक बुजुर्ग का जब 13 साल बाद फैसला आया तो उन्होंने जज को कहा कि खुदा तुम्हें थानेदार बनाए। जज ने कहा कि बाबा जी मैं तो थानेदार से बड़ा हूँ। उन्होंने कहा नहीं पुत्र जी, 13 साल पहले जज ने कहा था, थानेदार ने कहा था कि 5000 दो, मैं मामला यही रफा दफा करवा देता हूँ। तो बड़ा वो हुआ। जिधर भी जाएं मैं कहती हूँ कि इंसाफ का बोल बाला करें। ये 139 से अगर हम 39 पर भी आ जाए तो इनकी मेहरबानी होगी। अब वो सिंध जाते हैं, पेशावर जाते हैं, वो पंजाब में रहते हैं, बलोचिस्तान जाते हैं। आप इंसाफ पे मबनी फैसले करें, किसी की ख्वाहिशात पे फैसले ना करें। वो फैसले करें कि जो आपकी तारीख याद रखे। वो कह रहे ना कि जस्टिस मुनीर की तरह ना बने। वो हमारे जो वो कहते हैं ना कि 3 जस्टिस जिनका नाम आज हम फखर से लेते हैं, जस्टिस भगवान दास, दुराब पटेल, तो जो हमारे 3 जजेस जो तारीख में हैं और वो तीनों ही मतलब ये कि मुसलमान नहीं थे। तो खुदा के वास्ते उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो मुल्क में इंसाफ का बोल बाला करें, जहाँ भी रहें खुश रहें, बस इंसाफ का वो बस इंसाफ करते हैं। वरना जी, वरना अल्लाह थानेदार बनाए इनको। हम देख रहे थे कि बानी पीटीआई जो है वो मौरूसी सियासत के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। क्या समझती हैं कि आज कोई अपना होता जिसको वाकई दिल से हमदर्दी होती तो हालात ये ना होते जो आज बानी पीटीआई के साथ हो रहा है? जी आकाशा बिल्कुल सही है, और अभी जो कहा उन्होंने वो भी सही है कि अब जो कुछ करे हुकूमत अवाम की नफ्स के ऊपर हाथ रखे और ये कि 2 कदम आगे बढ़ाए। अब ये नहीं कि राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी चुपके से जाकर उन्हीं लोगों से मिले जिनके हाथ में कुछ नहीं है। वो तो फिर एक किस्म का वो होता है ना कि जब खून मारने की होती हैं या भाई पीठ में चुरा घोंपना होता है कि जो किसी को भी ना पता हो और आप चुपके से मिलें और उसके बाद वो बात करें। तो अब आपके सामने ये बड़ी तफसील से बता दिया कि अवाम तो जो ये सो कॉल्ड लीडर बैठे हुए इनके साथ नहीं है। और बिल्कुल सही कहा कि अपोजिशन लीडर वो सेनेट के और कौमी असम्बली के दोनों ने मायूस किया। हमने तो सोचा था कि पता नहीं आएंगे तो एटलीस्ट अपनी तकारीर से ही या असम्बली में इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे कि वो हुकूमत इस चीज पे कोई एक्शन लेने पे कामयाब हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि बस क्या कहे इंसान। तो बाकी ये कि हुकूमत को भी देखे कर लेना चाहिए। अब आप देखिए कि वो जी रात पता चला कि उनको लेकर आए और उसके बाद वो चले गए। तो अभी मुझे बताएं कि तबीयत खराब थी तो वो जेल से निकाल कर यहाँ पर आए और चेकअप हुआ और ये सारा कुछ, मतलब ये क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है? मतलब ये 2 साल इन्होंने चेक किया कि अच्छा भाई ये अवाम देखे, ये ऐसी बात नहीं है कि अवाम निकल नहीं सकती। वो बात ये है कि जाहिर है ये लीडर इस तरह है तो कोई थोड़ा किस बात से खफा होगा। खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो फिर अवाम निकलेगी और फिर ये मामलात इनसे संभलेंगे नहीं। कि इतने तजर्बे पिछले 77 साल से हम तजर्बे ही देखते आ रहे हैं। अब कोई तो अपना मतलब वो कोई किसी सीधी राह पर इस मुल्क को डाल दें कि वो देखें जो जंग हो रही है, खैर वो मुज़ाकरात सब कुछ उठा के वो वहां पर लेकर गए। अब कम अज कम आप अपने घर को देखें, यहाँ पर देखें कि यहाँ क्या चल रहा है। मुल्क की वो कहते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है,
कि आप इन पार्टीज को बुलाएं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप कहें कि शायद अपनी पीर साहब पगारा मतलब इस सियासत में वो हैं, मौलाना फजलुर रहमान, बाकी सब आप इनको एक पेज पर लेकर आए। आप इनको कहें कि जाकर ये मामला किसी तरीके से सेटल करवाएं। 3-4 नाआकबत अंदेशों के हाथों में ये फैसला दिया हुआ है कि जिस वक्त आग का मसला हुआ था यही अटक गई साहब थे कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, इतनी गारंटी से ठीक बोल रहे थे। और आप ये तो खैर ऐसे फिक्रा बोले। अभी जब अलीमा खान साहिबा की बात आएगी कि उनको चेयरपर्सन बना दिया जाए तो देखिएगा इन्हीं पार्टी में से निकल आएंगे लोग कि खान मौरसियत के खिलाफ थे। अरे खान मौरसियत के खिलाफ थे तो फिर गंडापुर का भाई क्यों आया? फिर मुल्तान से एक एमएनए का भाई एमपीए क्यों बना? फिर बाकी फैमिलीज के हर इलेक्शन में बाप बेटा ये वो सारे होते हैं। भाई उन्होंने तो बात की है कि जो जागीर समझ के इस मुल्क में बैठे हुए कि नाना, तो नाने के बाद बेटी, तो बेटी के बाद पोता नवासा, इस पे उन्होंने बात की थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनकी बहनों को ही आगे आना चाहिए। अभी आप देखें आज भी एक तस्वीर आई थी, पूरे इतने पंजाब के इनके एमपीएस, केपी के एमपीए, एमएनए बैठे में है, कोई एक इजहार यकजहती के लिए आ जाए। और आपको पता है कौन से भोंडे बहाने बनाते हैं कि जी हम जाते हैं तो वो कहती हैं कि जी ये लालच में आए हैं, ना जाए तो हम पे तंज, यानी कि ये खुद से अपने आप को तसल्लियां देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये मैंने पहले बोला था और फिर उसके बाद ये सब मेरे पीछे पड़ गए थे कि भाई इनके हिसाब से मामला 1 साल के अंदर निपटना था। और उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के पास 2 तस्वीरें, इन्होंने भी वो तस्वीर लेके फिर अगले 20 साल सियासत करनी थी। मगर वो ये कि मामला वो हो गया तो अब इनकी कारकर्दगी पे सवाल उठते हैं कि जो बैठे। अभी आपने नियाजी साहब का बोला कि जी वो सवाबी से वहां से, अरे मतलब अपना सूबा, अपनी हुकूमत उधर वहां पर चलकर मतलब क्या प्रेशर बिल्ड करेंगे? सारा साहब थोड़ा सा वो ये भी कह रहे हैं सिर्फ एक चीज कि मैं चूंकि पीटीआई को कवर करता हूं, आप बिलीव करें कि ना तो यहाँ पर कोई उनका ऑफिस है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हर वक्त उनका काम है कि जो बीट रिपोर्टर्स के साथ राब्ते में रहे।